आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। निकाय चुनाव के ऐलान के बाद अब बड़ी बैठक सीएम हाउस पर मंत्रियों की संग बैठक और बैठक में दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहने वाली है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रही है, जहां पर निकाय चुनाव के ऐलान के बाद ये बड़ी बैठक की जा रही है। बैठक में दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे और साथ ही जो चुनाव है निकाय चुनाव उनको लेकर चर्चा होगी। और आज बीजेपी की ये बड़ी बैठक है जिसमें संगठन की एक बैठक और दूसरी जो बैठक है वो मंत्रियों की बैठक है, मंत्रिमंडल की बैठक है। और मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और तमाम मंत्री जो हैं वो इसमें शामिल होंगे। निकाय चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी, महामंथन होगा। और साथ ही आपको बता दें कि काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है जो कि सीएम हाउस में ही होनी है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव में फिलहाल मौजूद हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा उसमें सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के उन चित्रों को जो उन्होंने वहां पर पर्यावरण से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण सेमिनार को उद्घाटन करते समय वहां पर वन्य प्रेमियों और पर्यावरण प्रेमियों के सामने उसका उद्घाटन किया। देश के अंदर और प्रदेश के अंदर तो इस दिशा में और अच्छे कार्यक्रम चल रहे हैं और मैं मानता हूं कि ये आज की आवश्यकता है। हम क्लाइमेट चेंज के दुष्प्रभावों से न केवल प्रकृति को और पर्यावरण को बचाने की आज की महती आवश्यकता है, बल्कि जो हमारी ऋषि परंपरा ने हमें धरती माता के प्रति उत्तरदायित्वों के साथ जोड़ने का मंत्र दिया है कि धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। एक पुत्र के रूप में हम सबको अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। तभी जीव सृष्टि की, मानव सृष्टि की रक्षा हो पाएगी। अन्यथा मनुष्य अगर केवल अपने स्वयं के अस्तित्व के लिए जीव सृष्टि को और इस जंतु सृष्टि को नुकसान पहुंचाएगा तो उसके दुष्प्रभावों से कोई भी फिर वंचित नहीं रह पाएगा, उससे कोई बच नहीं पाएगा। आज की दिशा में बहुत सारे कार्यक्रम प्रारंभ हैं जिसमें खेती को भी विषमुक्त करने की दिशा में जो कार्य प्रारंभ हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी तय किया कि प्राकृतिक खेती को हम बढ़ावा देंगे। इसमें नमामि गंगे परियोजना में आपने देखा होगा कि कितने अच्छे परिणाम सामने आए हैं। गंगा की पहचान थी कांगे डॉल्फिन से। 2017 के पहले गंगा नदी में डॉल्फिन लुप्त प्राय सा हो गया था। आज आप देख सकते हैं कि फिर से आपको प्रयागराज से लेकर के मिर्जापुर के बीच में, वाराणसी से लेकर के बक्सर के बीच में फिर से कांगे डॉल्फिन देखने को मिलेंगे। कानपुर में 14 करोड़ लीटर सीवर गंगा नदी में उड़ाया जाता था। आज एक भी बूंद सीवर गंगा नदी में कानपुर में नहीं गिरती। तेजी के साथ नदी को किसी भी प्रकार के प्रदूषण से मुक्त करने के कार्यक्रम प्रदेश के अंदर लागू किए गए हैं। नमामि गंगे परियोजना के परिणाम आज हम सबके सामने आने प्रारंभ हुए हैं। केंद्र और राज्य सरकार जब मिलकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है और इस क्षेत्र से जुड़े हुए विशेषज्ञ भी जब इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ेंगे तो उस परिणामों को किसी बड़े आयोजन के साथ जोड़ने में और भी आनंद की अनुभूति होती है। और 2019 का उत्तर प्रदेश का प्रयागराज कुंभ सफलता की जिन ऊंचाइयों को प्राप्त किया था उसके पीछे नमामि गंगे परियोजना की सफलता थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नमामि गंगे परियोजना पे जो कार्य हुआ था, हम उसके परिणामों की सुखद अनुभूति कर सकते हैं। मुझे याद है 2013 में प्रयागराज में कुंभ था।
मॉरिशस के माननीय प्रधानमंत्री जी कुंभ के अवसर पर अपने देश के एक पूरे डेलीगेशन के साथ आए थे, लेकिन जब एक संगम तट पर गए और वहां पे गंदगी देखी, गंगा की जल को उन्होंने काला जल देखा, तो दूर से ही परिणाम करके चले गए। उन्होंने कहा कि यही गंगा है। संजोग ऐसा था जब प्रयागराज कुंभ 2019 में आया, उसी समय उत्तर प्रदेश में प्रवासी भारतीय दिवस का भी आयोजन वाराणसी में था, और वाराणसी में प्रवासी भारतीय दिवस के कार्यक्रम में मैंने स्वयं मॉरिशस के प्रधानमंत्री से अनुरोध किया। यदि मुझे संकोच भी हो रहा था, क्योंकि 13 में उनका अनुभव बहुत अच्छा नहीं था। उस समय उनके पिताजी वहां के प्रधानमंत्री थे, तो बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी साहस किया। मैंने कहा आप यहां वाराणसी में आए हैं, प्रवासी भारतीय दिवस के कार्यक्रम के बाद आपको समय मिले तो आप प्रयागराज में कुंभ के आयोजन में आए तो और अच्छा होगा। तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि मैं जरूर देखता हूं, और वह मेरे आग्रह पर प्रयागराज आए। 400 लोगों का डेलीगेशन था। हमने वहां स्नान करने के लिए आग्रह नहीं किया, लेकिन जब इस संगम पर आए, उन्होंने वहां पे लाखों लोगों को स्नान करते हुए देखा, तो उन्होंने कहा क्या मैं भी स्नान कर सकता हूं? मैंने कहा आप आए हैं, अगर आपको लगता है कि ये संगम स्नान करने लायक है तो अच्छा होगा। और उनके साथ 400 लोगों का डेलीगेशन था। उन्होंने अपने परिवार के साथ सभी जितने भी मॉरिशस से आए हुए लोग थे, सबने संगम में डुबकी लगाई और जल भर भर करके मॉरिशस लेकर के गए। ये दिखता है कि परिणाम आने में देर नहीं लगती, थोड़ा प्रयास करने की आवश्यकता होती है, और उस प्रयास में हम भी भागीदार बन सकते हैं। प्रकृति के प्रति, पर्यावरण के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करके हम अथर्ववेद के उस सूक्त को, जो हमें इस धरती माता के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति आग्रही बनाती है, उस उत्तरदायित्वों में हम भी खरा उतर सकते हैं। और इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी तय किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नेशनल फार्मिंग की जब बात की, तो गौ आधारित खेती के लिए गौ माता की भी रक्षा होगी, साथ साथ विष मुक्त खेती भी हम लोग देने में सफल होंगे। और विष मुक्त खेती के लिए ही इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए गंगा के तटवर्ती सभी 27 जनपदों में और बुंदेलखंड को प्राकृतिक खेती के लिए एक स्पेशल इंसेंटिव देकर के उत्तर प्रदेश सरकार इस कार्यक्रम को आगे लेकर के चल रही है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर जैविक खेती और प्राकृतिक खेती, इन दोनों प्रकार की खेती को 1,30,000 हेक्टेयर भूमि में हम जैविक और प्राकृतिक खेती के कार्यक्रम को लागू कर चुके हैं, और तेजी के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य भी किया जा रहा है। अभी से हम लोगों ने तय किया है इस वर्ष फिर उत्तर प्रदेश सरकार वन विभाग को नोडल विभाग बनाते हुए, क्योंकि यहां पे केवल एक नोडल विभाग वन विभाग होता है, लेकिन सभी अन्य विभाग इसमें सहभागी बनते हैं। 35 करोड़ वृक्षारोपण के कार्यक्रम को लेकर के फिर हम लोग जुलाई प्रथम सप्ताह में प्रदेश के अलग अलग जनपदों में एक बृहद अभियान को आगे बढ़ाएंगे। 35 करोड़ वृक्षारोपण एक साथ एक दिन में जुलाई प्रथम सप्ताह में उत्तर प्रदेश के अंदर होगा। उसकी तैयारियां अभी से होने लग गई हैं। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर एक और कार्य किया कि जितने भी हम प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास देंगे किसी भी लाभार्थी को, उस लाभार्थी को एक साथ सहजन का पेड़ भी देते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति होता है स्वाभाविक रूप से आर्थिक रूप से कमजोर होगा, और जो आर्थिक रूप से कमजोर होगा वो पोषण भी वही होगा। तो हम लोगों ने सहजन का एक एक पेड़ प्रत्येक आवास के सामने उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य किया। और पेड़ लगाने के साथ जब अब पेड़ बड़ा होता है तो जो फली देती है, सहजन की जो फली होती है वह अपने आप में प्रोटीन से युक्त होती है। साल में 2 बार फली देगी,
परिवार के लिए पर्याप्त मात्रा में सब्जी भी मिलती है और उसके सूप को पीने से भी उसके काफी उस परिवार को एक नई मजबूती भी प्राप्त होती है। साथ साथ हर कुपोषित परिवार को हम लोग निराश्रित को आश्रय स्थल से एक गाय भी उपलब्ध करवाते हैं। बहुत अच्छे परिणाम उसके आ रहे हैं। एक गाय भी उपलब्ध कराते हैं। 900 रुपये हर महीने उस गाय के लालन पालन के लिए भी उस परिवार को उपलब्ध करवाते हैं। तो गाय की भी रक्षा होती है, साथ साथ परिवार कुपोषण से मुक्त भी होता है। ये कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और इस बार फिर से वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों के सहयोग से 35 करोड़ के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अभी से नर्सरी तैयार हो रही हैं। उन्हें अलग अलग स्थानों पर जून के अंत तक पहुंचाने के साथ ही जुलाई के प्रथम सप्ताह में वन महोत्सव के अवसर पर व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण के कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। 2 दिवसीय इस नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव में देश के अलग अलग क्षेत्रों से आप सभी विशेषज्ञ यहां पर आए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यह नेशनल कॉन्क्लेव आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मंशा के अनुरूप एक निष्कर्ष पर पहुंच करके प्रत्येक देशवासी को पर्यावरण के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने में सफल होगा। इस 2 दिवसीय कॉन्क्लेव के उद्घाटन के अवसर पर मैं एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री माननीय श्री भूपेंद्र यादव जी का और आप सभी प्रतिनिधियों का मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आगमन पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए। ये आपकी भी प्रेरणा है कि आज इस कॉन्फ्रेंस में मुख्य तकनीकी सत्रों के अलावा सभी हितग्राहियों को जोड़ने और विभिन्न आयामों पर गहराई से चिंतन करने के लिए अनेक स्पॉटलाइट कार्यक्रम भी साथ साथ चलेंगे और साथ ही यूथ गाइडेंस काउंसिल का भी आयोजन किया गया है, जिसमें से 20 यूथ रोल मॉडल हीरोज को हम चुनेंगे जो अपने क्षेत्रों में कार्य